बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, लाइक दो हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, तो हर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इक्वल है। इसीलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज इन द मिड पॉइंट, ये किसी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। मगर HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए क्लोरीन पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे पार्शल नेगेटिव हम पढ़ते हैं या पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और HCl को इन दो चार्जेस की वजह से, इन दो पोल्स की वजह से आप कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या डाइपोल हम इसे कहते हैं, जो कि अलग से हम टॉपिक में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर मज़ीद फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, या ज़्यादा पार्शल नेगेटिव चार्ज पार्शल पॉजिटिव चार्ज, ये भी पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ मेजर ऑफ द attraction of an element for the shared pair of electrons। En की वैल्यू से हम गेस कर सकते हैं कि सब्सटेंस पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, बॉन्ड आयोनिक बनेगा, कोवेलेंट बनेगा या कोई और टाइप का बनेगा। वो सारे पॉइंट्स आगे डिस्कस होंगे। पॉलिंग ने कुछ वैल्यूज़ असाइन किए कुछ एलिमेंट्स को उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करने के लिए। तो उस स्केल पर जो कि पॉलिंग ने बनाया, उसमें फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, फॉलोड बाय ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, क्लोरीन की और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ईच। हाइड्रोजन की आप याद रखें, कार्बन की है आई गेस 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1। ये कुछ वैल्यूज़ हैं। आपने याद रखना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, जो राइट टॉप पर है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सीजियम है, जो कि लेफ्ट बॉटम में है। ग्रुप 1 है कि बिल्कुल बॉटम में सीजियम होगा, तो सीजियम इज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिबेट है वो ये है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है, जिसका हमने रीज़न डिस्कस किया था। मगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, कैसे हो सकता है? जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कैसे हो सकती है? इसका रीज़न ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर करते हैं, ये आप उस वक्त मेजर करते हैं कि जब सब्सटेंस अपने ग्राउंड स्टेट में हो, न्यूट्रल स्टेट में हो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8वां आप ऐड कर रहे हैं। मगर जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं, उस वक्त फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है सपोज हाइड्रोजन के साथ। ये है फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद पीछे इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। उन 6 के दरमियान थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाएगा बनिस्बत। यार देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बहुत थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो कि रिपल्जन क्रिएट कर रहा है। या वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना थिक नहीं रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लिहाजा साइज़ कम होने की वजह से, चूँकि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, ये पेयर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा हम ये यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों है? इसमें भी तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ सपोज, या चूँकि न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा है। ये देखिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन कम होगी, या डिस्टेंस कम है, फ्लोरीन का साइज़ कम होने की वजह से, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर है। सी यू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इंशाल्लाह।